ये पाखंड करने के लिए भी नेहरू ने ही अच्छा। समझाया था कि नेशनल कर दो, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ना, कांग्रेस चाह रही थी कि वो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुस्लिम दिखे, तो उन्होंने मौलाना आजाद को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रही थी हम तो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुसलमान हैं। ये पाखंड चल रहा था। नेहरू जी की क्या मजबूरी थी जो इस शेख अब्दुल्ला जो भी कहता था मान लेते थे? क्या ऐसा? उन्हें सेक्युलर दिखने का शौक था। सर और सेक्युलर वो दिखने का शौक है तो 1932 में जब शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी बनाई तो उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से पार्टी बनाई थी। 39 में जब उसने देखा कि और लोग जुड़ रहे हैं तो उसने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। नहीं, उसको ये पाखंड करने के लिए भी नेहरू ने ही अच्छा। समझाया था कि भाई देखो, नाम में नेशनल कर दो, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ना, इससे थोड़ा हमको परेशानी हो सकती तो है। सर जो व्यक्ति पार्टी ही बनाया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उससे क्या सेक्युलर की उम्मीद की जा सकती थी? बस आप सोचिए, तो उससे अगर सेक्युलर व्यक्ति कैसे जुड़ रहा है, क्या मजबूरी है? ये एक बड़ी मजबूरी तब कांग्रेस के पास ये पाखंड करने की इसलिए थी कि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि देश टूटे, ठीक है। कांग्रेस चाह रही थी कि वो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुस्लिम दिखे, ताकि अच्छा। ताकि मुसलमानों का दिल जीता जा सके। ठीक है। तो उन्होंने मौलाना आजाद को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। मौलाना आजाद पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस में अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है, ठीक है। कुछ अपवाद हों तो 2 साल ज्यादा से ज्यादा। अब तो सर चल रहे हैं लंबे अपवाद। नहीं नहीं, उन दिनों की बात मैं कह समझ रहा रहा हूं हूँ मैं। लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ। अब तो कांग्रेस अपने आप में अपवाद हो अब गई है। उस समय महात्मा गांधी भी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1 साल के लिए बने थे 1924 में। अच्छा। तो ये मौलाना 6.5 7 साल तक अध्यक्ष रहे, 1946 तक, 1940 से। क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रही थी और हमें मुसलमानों को जतलाना था हम तो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुसलमान हैं। हमारे पास तो अरबी बोलने वाला मुसलमान भी है जो मक्का में पैदा हुआ है, जो पार्टी का अध्यक्ष है। ये जिन्ना तो उर्दू भी ठीक से नहीं बोल पाता, इसको तो पूरी कुरान याद है। ये पाखंड चल रहा था। अच्छा, मुस्लिम लीग से ज्यादा आपको मुस्लिम हाँ, दिखना तो था। हमें मुस्लिम लीग से ज्यादा मुसलमान दिखना था, मोर कैथोलिक देन द पोप। तो ये जब आप पर ये सनक सवार हो, ये जो दिल जीतने की सनक है ना, ये आपसे जो ना कराए कम है। 62 में सर कोशिश की गई, हिंदी चीनी भाई भाई। पता नहीं क्या, मतलब आप सोचिए कि हमें बार बार ठोकरें खाने के बाद भी अकल नहीं आती है। हम दुनिया के अनुभव देखकर भी सीखते नहीं हैं। ये सनक ऐसी चीज है साहब, सनक बड़ी चीज है, ये जो ना कराए कम है। और खासकर ये शत्रु से अनुमोदन पाने की सनक। बिल्कुल सर। अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट जीती, बीजेपी 29, कांग्रेस 6, पीडीपी 3। एक खास चीज़ देखने को मिली, बीजेपी को सीट सिर्फ जम्मू क्षेत्र में मिली, कश्मीर क्षेत्र में कुछ भी नहीं। जबकि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि सबके साथ, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो, सबका प्रयास भी हो। अब नया जोड़ दिया गया है। उसके बाद भी सर उनके प्रयास में कोई शामिल नहीं हो रहा है। क्या कारण है सर, जिसके कारण उनके बीजेपी के कोर वोटर भी नाराज़ हो जाते हैं उनसे? जो उनको वोट देता है वो इसके खिलाफ भी जाते हैं। वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो करते हैं लेकिन कांग्रेस युक्त पार्टी बना लेते हैं। क्या कांग्रेस ऐसे ख़त्म कर रहे थे क्या बीजेपी वाले? देखिए, तुकबंदी करना आसान है, ये प्रयास, विश्वास, विकास, लेकिन सामान्य बुद्धि के विपरीत जाना और फिर उसके परिणाम न भुगतना, ये थोड़ा मुश्किल है। कश्मीर में पूरा बजट लुटाया गया घाटी पर, विकास की वर्षा हुई घाटी पर, पर्यटन संबंधी निवेश हुए घाटी पर, कोरोना में ऑक्सीजन जनरेटर अधिकांश घाटी में, इंडस्ट्रियल पार्क बने अधिकांश से ज्यादा 3/4 घाटी में, एम्स अनाउंस किया गया तो घाटी में जाएगा। मतलब आप जो करें वो घाटी ले जाएं। आप घाटी में सब बांट दें, सब बिखरा दें और घाटी में आप चुनाव लड़ने लायक ना रहें।
जब आपने घाटी के लिए कुछ नहीं किया था तब भी आप चुनाव लड़ते थे, क्योंकि आपके देशभक्त मतदाता के पास एक विकल्प होना चाहिए, आपके कार्यकर्ता के पास किसी बात पर लड़ने के लिए एक अवसर होना चाहिए। आपने वो तक नहीं रखा उनके पास पिछले लोकसभा चुनावों में। इन विधानसभा चुनावों में भी आप गिनी चुनी सीटों पर अनमने ढंग से लड़े, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां आप चाहे कुछ कर दें, पलक पावड़े बिछा दें, मर जाएं, लुट जाएं, लेट जाएं, कोई पूछने नहीं आएगा।